वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए इंतहाई तशवीशनाक खबर है कि मोहम्मद आमिर का PSL 9 में जो कैरियर है वो खतरे में पड़ गया है, क्योंकि कराची किंग ने उनको रिलीज कर दिया और उनको कोई भी टीम जो है वो खरीदने में इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रही। और अगर मोहम्मद आमिर को जो है वो कोई टीम इंटरेस्टेड उसमें दिखाई नहीं दे रही और कराची की तरफ से वो खेलना नहीं चाहते, तो फिर मोहम्मद आमिर आपको PSL 9 में जो है वो खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। और अगर मोहम्मद आमिर जो है वो PSL में आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे तो फिर शायद आपको मोहम्मद आमिर जो है वो पाकिस्तान की टीम में भी वापसी करते हुए दिखाई ना दें, क्योंकि मोहम्मद आमिर के सोर्सेज को जो उनके करीबी रहे हैं उनका यही कहना था कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर यही सोच रहे हैं कि हम पहले PSL खेलेंगे और उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे और हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो फिर हम बोर्ड पर जो है वो एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ा पाएंगे और फिर बोर्ड को हमको जो है वो डायरेक्ट टीम में शामिल करना पड़ेगा। और यही उन दोनों की सोच थी कि जब बोर्ड इस चीज के लिए विलिंग हो जाएगा कि हम मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को डायरेक्ट T20 वर्ल्ड कप के लिए जो है वो टीम में शामिल करें तो तब हम अपनी रिटायरमेंट वापस लेंगे। और दोनों पाकिस्तान की टीम की तरफ से जो है वो वापसी करना चाहते हैं और पाकिस्तान की टीम के लिए वर्ल्ड कप 2024 खेलना चाहते हैं। लेकिन मोहम्मद आमिर की जो है वो कैंपेन को शदीद धचका लगेगा, क्योंकि मोहम्मद आमिर को कराची किंग ने रिलीज कर दिया है और कोई और टीम जो है वो उनको खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर के बारे में आ रहा था कि वो उनको जो है वो खरीदने में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो भी जो है उनने भी कोयटा ग्लैडिएटर ने भी जो है वो मोहम्मद आमिर को अभी तक नहीं खरीदा। और अगर वो जो है वो उनको खरीद लेते हैं तो मेरे ख्याल से ये कोयटा ग्लैडिएटर की बहुत खुशकिस्मती होगी, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर के पास इस तरह के बॉलर नहीं है। पिछले साल नसीम शाह अकेला बेचारा लड़ता रहा और इस बार नसीम शाह भी उनके पास नहीं है। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद आमिर की अगर सबसे ज्यादा किसी को जरूरत है तो वो कोयटा ग्लैडिएटर का है। और कोयटा ग्लैडिएटर अगर मोहम्मद आमिर को ले लेती है तो मोहम्मद आमिर से ज्यादा कोयटा ग्लैडिएटर को फायदा होने वाला है, क्योंकि मोहम्मद आमिर एक ऐसा प्लेयर है जो किसी भी टीम को जो है वो अपनी बॉलिंग से तन तनहा जो है वो मैच जितवा सकता है और PSL 9 की जो है वो ट्रॉफी जितवाने की पूरी हिम्मत रखता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो है वो ब्लंडर देखने को मिला है, और वैसे तो बड़ी फ्रेंचाइजीज ने अपने बड़े बड़े प्लेयर को जो है वो रिलीज किया है, जिसमें फहर जमान को लाहौर कलंदर ने जो है वो रिलीज कर दिया है। और लाहौर कलंदर अब जो है वो शायद इस फैसले पर अपने पछताए, क्योंकि लाहौर कलंदर की जो है वो पिक जो है वो तीसरी है। तो उससे पहले अगर फहर जमान एक ऐसा प्लेयर जरूर है कि अगर उसको जो ड्राफ्टिंग में भेजोगे तो कोई भी टीम जो है वो आंखें बंद करके जो है वो फहर जमान को खरीद लेगी, सिवाय उसके मुल्तान सुल्तान के पास, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी प्लैटिनम कैटेगरी में 2 खिलाड़ी मौजूद हैं, उनको लाजमी एक फॉरेन प्लेयर लेना है। उसके अलावा जो है वो सारी टीम्स फहर जमान को खरीदने में इंटरेस्टेड होंगी। तो क्या फहर जमान जो है वो लाहौर कलंदर उनको बचा पाएगा, ये अब बड़ा जो है वो सवाल पैदा हो गया। मैंने आपको खबर दी थी कि फहर जमान जो है वो उनकी लाहौर कलंदर से राहें जुदा होने वाली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये खबर जो है वो सच हुई है और मोहम्मद आमिर की तरफ फहर जमान को भी जो है वो रिलीज कर दिया गया है। और अब लाहौर कलंदर की तरफ से मुश्किलात जो है बढ़ने वाली, क्योंकि राशिद खान के बारे में भी बताया था कि वो भी PSL 9 में जो है वो लाहौर कलंदर की तरफ से आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। गो के लाहौर कलंदर ने राशिद खान को जो है वो रिटेन जरूर किया, लेकिन उनको ये पता है कि इस साल वो नहीं खेलेंगे, हम नेक्स्ट ईयर्स के लिए जो है वो उनको रिटेन कर लेंगे, रिटेन करना चाहते हैं, क्योंकि अगर राशिद खान हमारे पास होंगे तो हम नेक्स्ट ईयर उनको जो है वो रिटेन कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो है वो लाहौर कलंदर की तरफ से ये काफी बुरी मूव जो है वो खेली गई है, क्योंकि साल 2 साल तक पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना, इतने इतने बड़े जो है वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर आ जाएंगे जो है वो राशिद खान तब तक जो है वो लीथल बॉलर रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, और नेक्स्ट ईयर क्या पता वो जो है वो खुद फिर दोबारा PSL खेलने से जो है वो इनकार कर दें। तो फहर जमान से हाथ धो के जो है वो गो के लाहौर कलंदर के पास एक हक है कि वो फहर जमान को जो है वो अगर और कोई टीम खरीदना चाहती है तो लाहौर कलंदर उनको अपना हक हासिल करके, क्योंकि फ्रेंचाइजीज के पास ये हक होता है RTM के तहत कि वो अपना कोई भी जो प्लेयर उनकी तरफ से खेलता रहा उसको जो है वो समझते हैं कि इसको हमने अपनी टीम में वापस लेना है, तो उसको राइट टू RTM जो है वो हक हासिल रख के तो उसको दोबारा खरीद सकते हैं, उसको दोबारा ले सकते हैं। लेकिन अगर फहर जमान को जो है वो अपनी पहली पिक में ले लेते हैं और जो है वो क्योंकि डायरेक्ट अगर वो तीसरी पर जाएंगे तो उससे पहले जो है वो 2 हैं, मुल्तान सुल्तान तो शायद पहली पिक में ना ले, उन्हें फहर जमान को लेना भी नहीं है। तो कराची किंग जो है वो फहर जमान को ले सकता है और उसके बाद लाहौर कलंदर की बारी है, तो उससे कराची किंग मेरे ख्याल से फहर जमान जो है वो उसको खरीदने में इंटरेस्टेड भी है, उनको एक्सप्लोसिव ओपनर की जरूरत भी है। तो लाहौर कलंदर के लिए मुश्किलात बढ़ सकते हैं, क्योंकि राशिद खान को बचाने के लिए अपने प्रीमियम प्लेयर जो कि उनकी तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाला प्लेयर था
उसको जो है वो हाथ धो बैठे हैं। और अगर वो फहर जमान को जो है वो अपना आरटीएम का हक यूज करके वापस अपनी टीम में ले लेते हैं, तो फिर उनने जो जिस वजह से फहर जमान को रिलीज किया है कि हमने राशिद खान ने नहीं आना तो हम वर्ल्ड के किसी बेस्ट प्लेयर को, बेस्ट स्पिनर को जो है वो हासिल कर लें, तो वो उनका जो है वो उनके उस जो है वो अमल को शदीद धचका लगेगा। और अगर वो तीसरी अपनी पिक तक वेट करते रहते हैं तो तब तक दुनिया के जो मायानाज प्लेयर होंगे, जो मायानाज स्पिनर होंगे, वो तो सारे बिक चुके होंगे। तो लाहौर कलंदर के लिए आगे जो है वो खाई है, पीछे जो है वो कहते हैं आगे खाई है पीछे भी कुआं है, तो जहां भी जाएंगे उनके लिए मुश्किलात से जो है वो एक से बढ़कर एक है। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, मुझे लग रहा है कि फहर जमान से जो है वो लाहौर कलंदर हाथ धोने जा रही है, और ये लाहौर कलंदर की तरफ से बहुत बुरी जो है वो मूव खेली गई है। और फहर जमान अब किसी और टीम की तरफ से आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। दूसरा, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है वो उनके की प्लेयर मोहम्मद आसिफ जो है वो वैसे तो इतने जो है वो कारगर साबित नहीं होते, वैसे इतने लीथल साबित नहीं होते, लेकिन जो ही पीएसएल आती है वो इतने खतरनाक जो है वो एक्सप्लोसिव जो है वो हार्ड हिटर बन जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, और वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो है वो लगने लग जाता है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हैरानकुन तौर पर जो है वो मोहम्मद आसिफ को रिलीज किया है, लेकिन वो मोहम्मद आसिफ को दोबारा भी जो है वो ले सकते हैं। टिम डेविड जो कि लाहौर कलंदर की फाइंड थी, उनको जो है वो मुल्तान सुल्तान ने दोबारा जो है वो रिलीज कर दिया है, और वो भी यही जो है वो सोच रहे हैं कि टिम डेविड को दोबारा हासिल कर लेंगे। मोहम्मद नवाज को जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर ने रिलीज कर दिया है, और मोहम्मद नवाज में जो है वो कराची किंग इंटरेस्टेड है, और कराची किंग्स उनको जो है वो खरीदने में इंटरेस्टेड है। कैरन पोलार्ड को जो है वो मुल्तान सुल्तान की तरफ से रिलीज कर दिया गया, और मेरे ख्याल से इनको कोई भी टीम शायद इस दफा जो है वो पिक ना करे, क्योंकि उनकी एज भी काफी हो चुकी है। आईपीएल में भी जो है वो उनको अब वो एज ए प्लेयर नहीं खेलते, और मेरे ख्याल से तो उनको अब ना भी खिलाया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शाहनवाज दानी को जो है वो मुल्तान सुल्तान की तरफ से रिलीज कर दिया गया है, और अब जो है वो सबसे बेहतरीन मूव्स खेली हैं जो रिटेंशन लिस्ट सामने आई है सारी टीम्स की तरफ से, तो उसमें सबसे बेहतरीन जो रिटेंशन की हैं वो की हैं मोहम्मद रिजवान ने, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जो है वो एमएस धोनी की जो है वो कॉपी कर रहे हैं। और एमएस धोनी ने कहा था कि जब भी आईपीएल की ऑक्शन होती है, जब भी रिटेंशन लिस्ट बनानी होती है, तो मैं हमेशा जो है वो लोकल प्लेयर्स को रिटेन करता हूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमने इन्हीं को ग्रूम करना है, इन्हीं ने इंडिया की टीम में आना है। और फॉरेन प्लेयर्स का क्या पता है, इस दफा जो है वो एक टीम की तरफ से खेल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर वो किसी और टीम की तरफ से खेल रहे होते हैं। तो मैं हमेशा जो है वो लोकल प्लेयर्स को रिटेन करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वही टीम के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं, उनको ग्रूम करता हूं, और वही जो है वो कल को इंडिया को भी उन्हें सर्व करना होता है। तो ये हर तरफ से जो है वो फायदेमंद चीज होती है, और इसी चीज को जो है वो मोहम्मद रिजवान जो है वो लेकर चल रहे हैं, और वो भी एमएस धोनी की नकल कर रहे हैं, और उन्होंने भी सारे जो है वो लोकल प्लेयर्स को रिटेन किया है, और अब उनके पास बड़े बड़े जो है वो फॉरेन प्लेयर्स को पिक करने का भरपूर मौका है, और वो फॉरेन प्लेयर्स को जो है वो अच्छे प्लेयर्स को पिक करके जो है वो एक तगड़ी कॉम्बिनेशन वाली टीम जो है वो बना सकते हैं। और जिस तरह वो पिछले 2-3 साल से मुल्तान सुल्तान वाले जो हैं वो सबके लिए दर्द सर बने हुए अपनी परफॉर्मेंस से, तो वो इस साल भी जो है वो और लीथल टीम साबित हो सकती है। इस दफा मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर को धचका लगने जा रहा है। और दूसरा जो सबसे अहम चीज है, मुझे लगता है कि अहमद शहजाद की जो है वो अगर फहर जमान चले जाते हैं तो अहमद शहजाद की जो है वो लॉटरी लगने वाली है। और ये बात लिख के रख लो कि अगर फहर जमान चला गया, उसको किसी और टीम ने जो है वो ले लिया, तो फिर फहर जमान तो जाएगा, लेकिन अहमद शहजाद को जो है वो लाहौर कलंदर लाजमी खरीदेगा। और लाहौर कलंदर के बारे में जो है वो टीम मैनेजमेंट की तरफ से और कप्तान की तरफ से ये भी खबरें सामने आ रही थी कि अहमद शहजाद की अवेलेबिलिटी, हम अवेलेबल तो वो जारी पास ही होंगे, हम अपनी टीम का कॉम्बिनेशन देखेंगे, तो अगर कोई ही जगह बन पा रही होती तो हम अहमद शहजाद को जरूर जो है वो हासिल करेंगे। तो अगर फहर जमान चले जाते हैं, और जिस तरह की सुपर फॉर्म में अहमद शहजाद, तो उनको अहमद शहजाद को जो है वो लाहौर कलंदर जो है वो अपनी टीम में शामिल कर लेगा, क्योंकि जिस तरह की वो सुपर फॉर्म में वो लाहौर कलंदर के लिए जो है वो बड़े बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं, और वो अहमद शहजाद के लिए भी जो है वो बड़ी बेनिफिशियल चीज साबित हो सकती है, क्योंकि T20 के कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी, और अगर वो लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हुए जो है वो अच्छी बैटिंग कर देते हैं, अच्छी फील्डिंग कर देते हैं, और अपना इंपैक्ट छोड़ देते हैं इस पे PSL में, तो फिर शाहीन शाह अफरीदी उनको जो है वो लाजमी T20 वर्ल्ड कप के लिए जो है वो कंसीडर करेंगे। और एक दफा अहमद शहजाद को मौका मिल गया तो फिर वो दोबारा जो है वो टीम में से उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।